कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश पर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष के सभी विधायक इस घटना के विरोध में गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। नियम अनुसार 19 विधायक निलंबित हो गए, जिन्हें स्पीकर ने बाहर जाने कहा, परंतु ये सदन में नारेबाजी करते रहे। लगातार हंगामे को देखते हुए स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आज जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ तो विपक्ष के सभी विधायक खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंची ईडी की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए इसे सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें अपनी बात शून्यकाल में उठाने की सलाह देते हुए प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, परंतु विपक्ष के सभा सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में पहुंच गए। स्पीकर ने सभी 19 विधायकों के निलंबन की घोषणा करते हुए उन्हें सदन से बाहर जाने का आग्रह किया, परंतु विपक्षी विधायक वहीं धरना देकर बैठ गए। इस दौरान स्पीकर ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल शुरू करवा दिया, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन के कार्यवाही बाधित करते रहे और स्पीकर उन्हें बार बार बाहर जाने के लिए कहते रहे, जिसका कांग्रेस विधायकों पर कोई असर नहीं हुआ। लगातार हंगामे को देखते हुए अंततः विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद पुनः बिना विपक्ष के स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्रवाई संपन्न कराई। पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया। ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था कि गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया गया था। आज ये सवाल उठा रहे हैं भाई, विधानसभा में प्रश्न तो 20 विधायक कांग्रेस के पूछते हैं, उमेश पटेल जी भी पूछते हैं, लखेश्वर बघेल जी भी पूछते हैं, अनिला भेड़िया जी भी पूछती हैं, कुंवर सिंह निषाद जी भी पूछते हैं, अनेकों विधायक प्रश्न पूछते हैं, ध्यानाकर्षण लगाते हैं। कार्रवाई तो उस पर होगी जिन्होंने घोटालों को अंजाम दिया है, और पूरा देश जानता है कि पिछले 5 सालों में किस तरह से माफिया राज चलाकर बड़े बड़े घोटालों को कांग्रेस के नेताओं ने अंजाम दिया। कोई ऐसा ईडी का मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। ये बात सही है कि पिछले कांग्रेस की सरकार में और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। अब वो केंद्रीय समिति और जो ईडी जो है वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अब वो उसके जांच के लिए आई है। अब उसमें मैं हमेशा इसके पहले भी बोला हूँ कई बार, लखमा जी के विषय में भी जब आप लोगों ने पूछा था तो मैं उस समय भी यही आंसर दिया था। जब किसी किस्म का अगर दोष पाया जाएगा तो निश्चित रूप से दोषी करार होंगे। भ्रष्टाचार का सवाल उठाता है, भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए तो उसको अपने चेहरे को आईने में देखना चाहिए, और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के उन सभी नेताओं को अपना चेहरा और अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए जिन्होंने करोड़ों रुपए के विश्व कीर्तिमान भ्रष्टाचार के स्थापित किए। और आज जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो हम विपक्ष के हैं, हम फलाना प्रश्न उठाते हैं इसलिए हम पर कार्रवाई हो रही करके अपने आप को दलित और वंचित बता रहे हैं। उनको अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। देखिए, कांग्रेस को विरोध करने का आदत पड़ गया है। पिछले समय भी उन्होंने वॉकआउट करके उनकी कार्य समिति की बैठक में जाना था, इसलिए वॉकआउट कर दिया। आज उनके सौदागर के यहाँ ईडी का कुछ हो गया सुनता हूँ, तो वो लोग छोड़ के चले गए हैं। ये तो इनका रीति नीति। मैं तो इनको सलाह देता हूँ कि आप लोगों का छत्तीसगढ़ में, भारत में काम संपन्न हो गया है, आप लोग सीधे इटली चले जाएं, वहीं रहें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमारा जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो अब शुरू होने लगा है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की परंपरा है, हमने हाउस में तय किया कि प्रश्नकाल चलते रहना चाहिए, और जब प्रश्नकाल के बाद में आपको 1 घंटे के बाद में 0 आवर्स आता है, उस समय भी आप अपने क्षेत्र की समस्या उठा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की हठधर्मिता, अपने नेता को खुश करने की दृष्टि से प्रश्नकाल को व्यवधान उत्पन्न करना और प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, कहीं न कहीं जाकर के जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। अपने नेता की कुकर्मी को छिपाना
अपने नेता की अनियमितताओं को छुपाना और एक नेशनल एजेंसी अगर उनके नेता के यहाँ किसी चीज़ की पूछताछ के लिए जाता है उसको लेकर के हाउस को बाधित करना, ये न्यायोचित नहीं है।